तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 86 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो डैनियल के स्टोर का मैनेजर होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसा कैसे हो सकता है, जो सेफ में पैसे रखे हुए थे आज उन पैसों में से एक भी सिक्का गायब नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ एक दो सिक्के गायब रहते हैं लेकिन आज के दिन जो अमाउंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो डैनियल चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी सारा का सारा सामान समेट के यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मैनेजर को कहता है, जी गुड बाय सर। तो यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे जो सेफ में पैसे रखे थे उनको तो कम होना चाहिए था क्योंकि जीहो उनमें से कुछ पैसे ले गया था, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे हैं, बिल्कुल भी पैसे कम क्यों नहीं है। तो ये जानने के लिए हम स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो हानिल होती है वो हमारे डैनियल को कहती है कि क्या सच में क्या हमें ये चीज पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? तुमने अपनी जेब से पैसे निकाल के सेफ में जो पैसे रखे हुए थे उनको पूरा करा। इसके बाद हम देखते हैं जो जीहो होता है उसने डैनियल के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो कुछ पैसे उधार ले रहा है। डैनियल कहता है जरूर जीहो के पास ऐसा करने का कोई ना कोई उसका रीजन होगा, वो मुझसे जल्दी ही इस बारे में बात करेगा और वैसे भी अगर मैंने इस बारे में पुलिस को बता दिया तो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है लेकिन पिगी तुमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी पैसों को पूरा करने के लिए। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जोई, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे लेकिन तुमने मुझे पैसे उधार दिए, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हमारी हानिल कहती है यानी कि जोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम मुसीबत में थे और हाँ पिगी जीहो और मैं भी तो एक ही क्लास में हैं तो इसलिए कल मैं उसको यहाँ खींच के लाऊंगी। डैनियल कहता है नहीं 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 ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे शायद बात ज्यादा फैल सकती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जीहो आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं होंगे जीहो। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को जो अपना एक नकली बाप बना के लाया होता है और वो अभी याकुजा की एक गैंग मेंबर के पास आया होता है और ये एक माफिया का बैंक होता है और जीहो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि उसको कुछ पैसे उधार मिल सकें। जीहो इस गैंगस्टर को अपने फादर का असली आईडी कार्ड देता है। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है क्या ये जो फोटो में बंदा है ये तुम ही हो? तुमने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए वो सारे के सारे असली हैं, लेकिन बस दिक्कत है ये जो फोटो में इंसान है इनके बस चश्मे मिल रहे हैं, बाकी और इनका कुछ भी सेम नहीं है। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है नहीं नहीं ये मेरे असली फादर हैं। इसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो कहता है क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद जीहो के घर के कागज और उसके फादर की आईडी ये सारी की सारी चीजें जो ये गैंगस्टर होता है अपने पास जमा कर लेता है। और भाई लोग आपको बता दूं ये जो घर गिरवी रख के पैसे लेने का आइडिया होता है ना ये जीहो को जेक और उसके बॉस ने दिया होता है, वो जो मोटा होता है जो कि आपने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा ही था। जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है जैसे सब कुछ सही होगा, मैं बस वो कर रहा हूँ जो जेक ने मुझे करने को कहा था। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब जो जेक के साथ वाला मोटा होता है उसने जीहो से उसके घर के कागज मांगे होते हैं। तो जो जीहो होता है वो कहता है कि क्या मेरे घर के कागज? इसके बाद मोटा कहता है हाँ तुम्हें तुम्हारे घर के कागज की जरूरत पड़ेगी फॉर फाइनेंशियल से पैसे उधार लेने के लिए। इसके बाद जीहो कहता है क्या फॉर फाइनेंशियल ये क्या चीज है? इसके बाद मोटा कहता है अरे चिंता मत करो ये एक तरह का बैंक है। जीहो कहता है कहीं ये कोई खतरनाक चीज तो नहीं है? इसके बाद जेक कहता है जीहो वैसे भी जब तुम पैसे जीत जाओगे दोबारा से तो तुम अपना सारा कर्जा उतार दोगे। जीहो मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो अभी। इसके बाद जो बगल में ही मोटा बैठा होता है वो कहता है वैसे तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे हमारा कौन सा कुछ फायदा हो रहा है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। इसके बाद जेक कहता है वैसे जीहो पैसे उधार लेने का ये तरीका मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जीहो। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में जीहो अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी इस भिखारी को जेक ने ही मेरे लिए ढूंढा था ताकि मैं इसको अपना नकली बाप बना के यहाँ पे लेके आ सकूं, और वैसे भी पहले मैंने ही जेक से मदद के लिए पूछा था इसलिए उसने ये सब करा। तो इसके बाद जो गंजा गैंगस्टर होता है वो जीहो के घर के कागज और उसके फादर के आईडी के बदले उसको कुछ पैसे उधार दे देता है
जो कि होते हैं $26,000। वैसे तो यार जीहो को $30,000 दिए होते हैं, लेकिन $4,000 उसके पहले ही काट लिए होते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। तो जीहो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वो ये सारे के सारे असली पैसे हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल बात है कि पैसे देने के साथ ही इन्होंने $4,000 इंटरेस्ट के तौर पे काट लिए। इसके बाद जो ये गैंगस्टर होता है जीहो को कहता है, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आजकल मैं बहुत सारे बेघर लोगों से मिल रहा हूँ, और हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर के कागज मेरे पास हैं, इसलिए अगर तुम अपने घर को गंवाना नहीं चाहते तो ये जो पैसे हैं इनको समय पे वापस कर देना। और जो हमारा जीहो होता है ये सुन के वो बहुत ही डर के मारे अपने मन में सोचता है, सब कुछ ठीक होगा। जेक ने कहा था कि जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तो मैं सारे के सारे पैसे वापस कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे डैनियल के पैसे उसको वापस करने होंगे, और साथ ही साथ जो मेरी ट्यूशन की फीस थी मुझे वो भी रिकवर करनी पड़ेगी, और इस बंदे को भी मुझे अब पैसे वापस करने हैं इसके। खैर जो भी हो, मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत जाऊंगा इस बार। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो जीहो के घर में आता है। तो जो जीहो की मदर होती है वो डैनियल को कहती है, अच्छा जीहो, वो तो अभी ट्यूशन जा रखा है, क्या तुम जीहो के फ्रेंड हो? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ जी हाँ। जीहो की मदर सोच रही होती है अपने मन में, ये लड़का काफी हैंडसम है। इसके बाद जीहो की मदर डैनियल को कहती है, जीहो आजकल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, और तुम्हें पता है वो अपनी बात से कभी भी नहीं मुकरता। हा 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 हा। मतलब कि जीहो की मदर सच में सोच रही होती है कि उनका बेटा तीन ट्यूशन लगा रखा है। जीहो की मदर कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद डैनियल कहता है, मेरा नाम डैनियल पार्क है। इसके बाद तभी पीछे से जो जीहो के फादर होते हैं वो जीहो की मदर को कहते हैं, हेलो डार्लिंग, और वो पीछे से कुछ पूछ रहे होते हैं जीहो की मदर से। इसके बाद जीहो की मदर कहती है, क्या तुम्हारा आईडी कार्ड, क्या तुमने वो दोबारा खो दिया? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, तुमने उसको किधर रखा था? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जीहो स्कूल में भी नहीं है, जीहो अपने घर में भी नहीं है, क्या मुझे ये बात जीहो की मदर को बतानी चाहिए? और मुझे लगता है जो ये ट्यूशन वाली बात है ये भी जीहो ने अपने घर में झूठ बोला होगा। आखिर चल क्या रहा है जीहो? अरे यार, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जो जीहो की मदर है ना, उनका पेट फूला फूला सा लग रहा है। मुझे लगता है ये चीज किसी और ने नोटिस नहीं करी होगी। लगता है जीहो का छोटा भाई आने वाला है। खैर, बकचोदी को एक तरफ रखते हुए अब आगे बात करते हैं स्टोरी में। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और जो जीहो होता है वो एक अंधेरी सी गली में बैठा होता है और हाँफ रहा होता है बुरी तरीके से। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे $4,000 जीतने पड़ेंगे। मेरे पास शुरू करने के लिए काफी सारे पैसे हैं, अभी मैं कम से कम एक बार तो जीत ही सकता हूँ। चलो पहले डैनियल के लिए पैसे जीतते हैं। मुझे सबसे पहले डैनियल के पैसे वापस करने हैं। मुझे डैनियल को लगभग $1,000 देने हैं। इसके बाद जीहो गेम स्टार्ट कर देता है और ऑड सेलेक्ट करता है, और अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज 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 ऑड आजा प्लीज। लेकिन तभी हम देखते हैं ऑड नहीं इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोचता है, शिट, मैं हार गया, मैं पहला ही गेम हार गया। लेकिन चलो शुक्र है ये सिर्फ $1,000 थे, क्योंकि क्या होता अगर मैं $4,000 एक साथ लगा देता। मैंने बिल्कुल सही करा, मैंने सिर्फ $1,000 लगाए। अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, मेरे पास अभी काफी सारे पैसे हैं। चलो इस बारी $2,000 लगाता हूँ, और अगर मैं ये वाला गेम जीत गया तो मैं $4,000 रिकवर कर लूंगा साथ में। इसके बाद जो जीहो होता है वो फिर से ऑड सेलेक्ट करता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज 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 कम से कम इस बार तो ऑड आ जा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं दोबारा से इवन आ जाता है। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं लगातार 2 बार हार चुका हूँ। मेरे पलक झपकते ही मैं $3,000 हार चुका हूँ। $3,000 बिल्कुल पलक झपकते ही गायब हो चुके हैं। जीहो अपने मन में सोचता है, कोई बात नहीं, इस बारी तो पक्का ऑड आएगा। इस बारी मैं $3,000 लगाता हूँ, इस बारी मैं पक्का जीत जाऊंगा। और जीहो के मन में ये बात चल रही होती है कि अब तक 2 बार ऑड नहीं आया तो कम से कम तीसरी बार तो ऑड आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस बार भी इवन आ जाता है, और जो जीहो होता है वो ये वाले 3,000 भी हार जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो कहता है अपने मन में, क्या दोबारा से इवन? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं जीहो, नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास $20,000 और बचे हैं। तो यार जो जीहो होता है पहले उसको $4,000 की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी उधारी वापस कर सके और इस गंजे के पैसे इसको वापस कर दे। लेकिन अब जीहो उन $4,000 के साथ साथ 6,000 और हार चुका होता है, यानी कि अब उसको टोटल $10,000 जीतने होंगे। जीहो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या अब मुझे
$10,000 का खेलना चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरे ऊपर $20,000 का और कर्जा हो जाएगा। मैं $20,000 और ज्यादा लॉस में चला जाऊंगा। क्या मैं अभी $10,000 का खेलूं, या मैं जो मेरे अभी 6,000 गए हैं बस उनको वापस लाने की सोचूं। और तभी यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जेक का बॉस मोटा होता है वो ये सारी की सारी चीजें अपने फोन से कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है हा, वो दोबारा से पैसे हार गया। इस जैसे नौसिखिए ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉन होता है वो इस मोटे को कहता है, लेकिन बॉस तब क्या होगा अगर वो सच में पैसे जीत गया? उसके पास काफी पैसे हैं, वो शायद जीत भी सकता है। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जेक होता है वो हल्का हो रहा होता है। वो जॉन को कहता है, अबे तभी तो हमने उसको सिर्फ लैडर वाला गेम खेलने के लिए कहा था, क्या तू भूल गया? इस गेम में चाहे वो कुछ भी सेलेक्ट करे, चाहे ऑड या फिर इवन, सब कुछ पहले से फिक्स है। जीतेंगे तो सिर्फ बॉस ही। इसके बाद हम दोबारा से जीहो को देखते हैं जो दोबारा से एक और गेम खेलता है और अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज गॉड प्लीज गॉड प्लीज गॉड इस बारी ऑड आ जाए प्लीज। इसके बाद हम देखते हैं जो मोटा होता है अपने फोन से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है, क्या इस बारी में उसको थोड़े से पैसे जीतने दूं, क्योंकि अगर वो ज्यादा हार गया तो वो ये गेम खेलना ही छोड़ देगा। जब तुम ज्यादा हारते हो तभी तुम जीतते हो। जब तुम यहाँ पे पैसे जीतते हो पहले तुम्हें काफी अच्छा लगता है, उसके बाद तुम सोचते हो कि मैंने ज्यादा पैसे का गेम क्यों नहीं खेला था इस बारी। अगर मैं ज्यादा का खेलता तो मैं और ज्यादा जीत सकता था। और ऐसा ही जीहो के साथ होता है। वो अपने सर में मुक्के मार रहा होता है और सोच रहा होता है, इस बारी मुझे बड़ा गेम खेलना चाहिए था, इस बारी मैं जीत गया। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बारी मुझे $10,000 का खेलना चाहिए था। अगर मैं $10,000 का खेलता तो मैं काफी सारे अभी पैसे जीत सकता था। और जो ये मोटा होता है वो कह रहा होता है, जब तुम इस बात का अफसोस कर रहे होते हो इसके बाद तुम बड़ा गेम खेलते हो बड़े लालच में, और यही चीज तुम्हारे नर्क के द्वार खोल देती है, यानी कि नरक के, यानी कि हेल के। तो यार अभी जो जीहो लास्ट गेम में पैसे जीता होता है ना, इसके बाद उस पे वापस से $26,000 हो जाते हैं जितने उस पे पहले थे। तो इस बार जो जीहो होता है ज्यादा पैसे के लालच में सीधा $16,000 लगा देता है गेम में। और मोटा तो होता ही चालाक है, मोटा इस बार ही जीहो को हरा देता है। जीहो डर के मारे अपने मन में सोच रहा होता है, मैं $16,000 हार गया, अब मेरे पास सिर्फ $10,000 बचे हैं। और मोटा कह रहा होता है, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब तुम्हारे अंदर सिर्फ इमोशंस बचते हैं। मतलब कि यार यहाँ पे अभी ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही होती है जैसे मोटा जीहो का भगवान होगा जो उसको ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। वैसे भगवान शब्द मैंने गलत यूज कर दिया, यहाँ पे मुझे शैतान शब्द यूज करना चाहिए था। अभी जो जीहो होता है बहुत ज्यादा डरावा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अब लैडर वाला गेम खेल के मैं अपने पैसे वापस से नहीं जीत पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा गेम खेलना पड़ेगा जिससे मैं एक बारी में ही काफी सारे पैसे जीत सकूं। तो इसके बाद जीहो देखता है सॉकर में स्पेन वर्सेस थाईलैंड का मैच चल रहा होता है और इसमें जीहो पूरे 10,000 के $10,000 लगा देता है। और इस समय यहाँ पे पीछे से मोटे की वॉइस ओवर आ रही होती है। मोटा कह रहा होता है, ऐसी सिचुएशंस में तुम अपनी ही जजमेंट्स बनाने लगते हो और तुम सोचते हो तुम्हारी एंडिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगी। दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे होते हैं। जीहो का गेम अब खत्म हो चुका है। और जो जेक होता है वो कहता है उसे लगता है थाईलैंड जीत जाएगी। सच में बेवकूफ है वो। और जो जीहो होता है अपने मन में कह रहा होता है, ओ गॉड बुद्धा, ओ बुद्धा, ओ गॉड बुद्धा, प्लीज मेरी हेल्प करो। और यार आपको बता दो यहाँ पे जो थाईलैंड टीम होती है ना, उसका भी जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन तभी जो मोटा होता है और जॉन होता है, इनको खबर मिलती है कि थाईलैंड जीत चुकी है। मोटा, जेक और जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यार थाईलैंड के तो जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते, वो बहुत ज्यादा बेकार टीम होती है। और जो जीहो होता है वो सीधा 10 गुना पैसे जीत चुका होता है, यानी कि 10,000 के उस पे हो चुके होते हैं अब $1,00,000। और जीहो के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आती है। लेकिन यार गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी बाकी है। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। इसके आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 87 के बारे में। तो यार, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। और यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरे सुनने में आया है कि YouTube में एक चैनल है जो लुकिसम की वीडियोस बनाता है और उस पे स्ट्राइक पड़ चुकी है और इस वजह से वो कुछ ही दिनों में बैन होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है। देखो, अगर ये बात सच है तो कुछ समय बाद आपको मेरा चैनल भी नहीं मिलेगा। मुझे इस बारे में सच नहीं पता कि लुकिसम के चैनल सच में डिलीट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि यार किसी भी चैनल ने कॉपीराइट स्ट्राइक का स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करा है। लेकिन अगर ये बात 1% भी सच है तो सच में यार आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा जब मेरा चैनल बैन हो जाएगा। खैर, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो को, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में जीहो ने $1 लाख जीते होते हैं। जीहो जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, मैं $1 लाख जीत गया हूँ। इनमें से मैं $1000 जेक के बॉस को दूंगा। इन $1 लाख में से मैंने जो $26,000 उधार लिए हैं मैं वो भी चुकाऊंगा और इसके बाद मैं डैनियल के भी पैसे वापस करूंगा। मैं डैनियल को दुगने पैसे वापस करूंगा। नहीं, मैं उसको 3 गुना पैसे वापस करूंगा। लेकिन तभी इसके बाद जो जीहो होता है वो अपना एटीएम यानी बैंक का बैलेंस चेक करता है एटीएम में, लेकिन उसका बैलेंस अभी 0 दिखा रहा होता है। तो जीहो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में अब तक पैसे नहीं पहुंचे? कि क्या पैसे पहुंचने में ज्यादा समय लगता है जब ज्यादा पैसे आने होते हैं बैंक में? उन्हें मेरे अकाउंट में 5 मिनट में पैसे भेज देने चाहिए थे। ये तो किसी का भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई। वैसे तो यार जीहो होता है ना, जो उसको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि शायद उसको धोखा मिल चुका है। जेक और उसके बॉस ने जीहो को धोखा दे दिया है, लेकिन फिर भी जीहो अपने माइंड में ये सारी बातें सोच नहीं रहा होता है। इसके बाद जीहो उस जगह पे पहुंचता है जहां पे जेक रहता होता है अपने बॉस के साथ, मतलब जहां पे उनका ऑफिस होता है एक तरीके से। लेकिन जैसे ही जीहो वहां पहुंचता है तो जीहो देखता है वो जगह बिल्कुल खाली है। उस जगह में जो सामान भी रखा हुआ था वो भी वहां से गायब है और अब उधर कोई भी नहीं रहता। और ये देख के जीहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और यार सच में अभी जीहो को देख के ना मुझे हेरा फेरी मूवी का लक्ष्मी चिट फंड याद आ रहा है। तो अभी जो जीहो होता है उसकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शायद उसका पोपट बन चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस उस मोटे को। और जो मोटा होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, साली थाईलैंड आखिर वो कैसे जीत गई? इसके बाद जॉन कहता है, वैसे कैसा रहेगा अब हम कोई अच्छा सा ऑफिस रेंट में ले लें। इसके बाद जो मोटा होता है वो कहता है, क्या उसका रेंट तू देगा? वैसे भी ये बस 1-2 महीने की बात है, इसके बाद जीहो सब कुछ भूल जाएगा। वैसे अभी हमने टोटल कितने लोगों का बेवकूफ बना दिया है? इसके बाद जॉन कहता है, जीहो को मिला के पूरे 8 लोग हो चुके हैं। और यार जितने भी लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं ना, उनका IP एड्रेस मतलब वो कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से जैसे जीहो अगर दोबारा से उस ऐप में गेम खेलना चाहेगा ना तो वो खेल नहीं पाएगा, उसका वो ऐप खुलेगा ही नहीं। और ऐसा करने के लिए ये लोग बहुत सारे नोटपैड यानी टैबलेट यूज करते हैं ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। और अभी ये काफी सारे पैसे कमा चुके होते हैं। तो जो जॉन होता है वो अपने बॉस उस मोटे को कहता है, बॉस मुझे सच में आपसे जलन हो रही है। इसके बाद ये मोटा कहता है, मुझे तुमसे ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि जितने भी नए बच्चे यहाँ पे पैसे जीतते हैं उसका 40% तुम्हें मिलता है। इसके बाद जॉन कहता है, मुझे नए बच्चों को बहला फुसला के फंसाना पड़ता है और अगर वो हमारे जाल में नहीं फंसते तो इस वजह से मुझे काफी कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद ये मोटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम्हें इस बार ज्यादा बच्चों का बेवकूफ बनाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीहो को, जो जेस के कैफे में गया हुआ होता है। वो जेस से जॉन के बारे में पूछता है। इसके बाद जेस कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या जॉन अपने घर चला गया यहाँ से काम करके? जिस दिन आखिरी बार वो इस कैफे से बाहर गया था तुम्हारे साथ, उसने उसी दिन जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद जीहो बड़े ही उदास मन से कहता है कि क्या तुम किसी तरह से उससे कांटेक्ट कर सकते हो? मैं उसको कॉल मिला रहा हूँ लेकिन उसका नंबर मिल नहीं रहा। इसके बाद जेस कहता है, हाँ वो हमेशा अपना नंबर बदलता रहता है। और यार अभी ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो जो जीहो होता है वो बारिश में भीगता भीगता इस कैफे से बाहर चला जाता है। और जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जीहो अब जॉन से भी किसी खतरनाक बंदे के साथ मुसीबत में पड़ चुका है। जिस दिन वो बंदा मुझे मिला था उस दिन के बाद से मैंने उस पे नजर रखी और वो बंदा
लेकिन तभी यार पीछे से वास्को जेस को कहता है, हे जेस आखिर बात क्या है। इसके बाद जेस कहता है, मुझे नहीं पता वास्को। वास्को कहता है, मुझे बताओ जेस बात क्या है। वो जो बच्चा है वो डैनियल का दोस्त है। जेस अपने मन में कह रहा होता है, मैं वास्को को ये बात नहीं बता सकता। और यार क्योंकि आपको पता है अगर उसने वास्को को ये बात बता दी तो वास्को सीधा फाइट करने के लिए पहुंच जाएगा उधर। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो जीहो होता है वो उस जगह पे पहुंचता है जिस गैंगस्टर से उसने $26,000 पैसे उधार लिए होते हैं, और वो उस गैंगस्टर को सारी बात बताता है। तो ये जो गैंगस्टर होता है वो जीहो को कहता है, तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इसके बाद जीहो कहता है, मेरा मतलब पैसे। मैं $1,00,000 जीता, लेकिन अब मैं उन लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद ये गैंगस्टर कहता है, तो इसके बाद जीहो कहता है, अगर तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढोगे तो मैं जो जीते हुए पैसे हैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी जो ये गंजा होता है वो जीहो के गले में अपने हाथ से मारता है और उसको दीवार में चिपका देता है, और जीहो खांस रहा होता है। इसके बाद ये गंजा कहता है, तू बहन के टोपे, तुझे क्या लगता है ये किस तरह का बैंक है। पहले तू मुझे कहता है जिस आदमी को तू यहाँ पे लेके आया था वो एक भिखारी था, ना कि तेरा बाप। तुझे क्या लगता है ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी? क्या मैं अंधा हूँ? मेरे लिए ये बात मायने रखती है, जो तूने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स असली थे। और दूसरी बात, ये एक बैंक है, ना कि लोगों को ढूंढने वाली कोई कंपनी। मैं बस उन लोगों से पैसे वापस लेता हूँ जिन्होंने मुझसे पैसे लिए होते हैं, और जिसने मुझसे पैसे लिए हैं वो तेरा बाप है। और दूसरी बात, अगर तेरे पेरेंट्स को ये सारी बात पता चल गई तो वो मेरे ऊपर केस कर देंगे, लेकिन उनको केस करने दे, क्योंकि मेरे पास तेरे घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो लोन तूने मुझसे लिया है वो बिल्कुल लीगल है। और तूने कहा कि तेरे डैड ने पेपर्स पे साइन नहीं करे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तूने कहा तू अब उस भिखारी को ढूंढेगा, लेकिन अब तुझे वो भिखारी मिलेगा कहाँ? बस एक ही चीज है जिसमें मैं पकड़ा जा सकता हूँ, वो है इंटरेस्ट रेट जो मैंने तुझसे लिया था। और अगर तूने पुलिस को रिपोर्ट करा और मैंने तुझे इंटरेस्ट रेट तुझे वापस कर दिया तेरा, तो याद रखियो मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरे जो फादर हैं वो एक ऑफिस में मैनेजर हैं, तेरी मदर के पेरेंट्स इवान में रहते हैं। मुझे सब पता है तेरे सारे दोस्त और सारे रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं। मैं तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा। तो अब तुझे मुझे $30,000 और 6,000 इंटरेस्ट देना होगा, और अगर तू एक दिन भी लेट हो गया तो मैं तेरे घर को बेच दूंगा। और जो तेरे साथ ये धोखा हुआ है, अगर तूने पुलिस में ये रिपोर्ट करा तो तू भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि तूने जुआ खेला था। तो यार देखो, जो जीहो के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, ये बस एक कहानी नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा पहले हो चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो को, जो एक अंधेरी सी जगह में बैठ के रो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगातार, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर मैंने पुलिस को रिपोर्ट करा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मैंने एक लीगल लोन लिया है, लोन लिया है, लेकिन मैंने तो वैसा ही करा जैसा मुझे करने को कहा गया था। डैनियल के पैसे, मेरा घर, इस सब का क्या होगा। लेकिन तभी जहाँ पे जीहो बैठ के रो रहा होता है वहाँ पे 3 छपरी लोग आते हैं और कहते हैं, आखिर तू कौन है? ये हमारी जगह है, यहाँ से दफा हो जा। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये बेघर लोग हैं, ये यहाँ पे बारिश से बचने के लिए आ रखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी यार जीहो जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है वो देखता है जिसको वो अपना नकली बाप बना के लेकर आया होता है ना, इन 3 छपरियों में से एक वो भी होता है। और जैसे ही जीहो इसको देखता है, जीहो इसको पकड़ के कहता है, मिस्टर आप मुझे जानते हो है ना, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज ये सारी की सारी बातें पुलिस को बताओ कि तुम मेरे फादर नहीं हो। इसके बाद जो ये आदमी होता है वो कहता है, क्या मैं ये पुलिस को बताऊं? और तभी इनमें से एक बंदा जीहो के पीछे से उसके सर में एक ईंट मार देता है, जिस वजह से जीहो बेहोश हो जाता है। और ये बंदा जो ये आदमी होता है वो कहता है, ये साला मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था, आखिर इसको क्या लगता है हम यहाँ पे छुपे हुए क्यों हैं? इसके बाद बाकी छपरी कहते हैं, ओह इसने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, जरा इसका पर्स चेक करो, इसमें कितने पैसे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जितने भी ये छपरी लोग होते हैं ना,
वो जीहो के सारे कपड़े ले लेते हैं, उसके शूज तक ले लेते हैं। जीहो की नाक से खून निकल रहा होता है, उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं और वो बारिश में भीग रहा होता है और रो रहा होता है। इसके बाद जो जीहो होता है वो बड़ी ही बेकार हालत में डैनियल के स्टोर में पहुंचता है और डैनियल को सारी बातें बताता है रोते रोते। कहता है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ डैनियल, मुझे माफ कर दो। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा डैनियल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद डैनियल कहता है जी हो खड़े हो जाओ, तुम परेशान मत हो, क्या मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ के आ जाऊं। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है मोटी वाली, हम देखते हैं वो भी यहीं पे होती है और अपने मन में सोच रही होती है मैं यहाँ पे डैनियल को देखने के लिए आई थी और साथ में कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ बड़ा चल रहा है। और यार जो जीहो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा फूट के रो रहा होता है और बस यही कहा जा रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो कहती है अभी पुलिस के पास मत जाओ, अगर तुम अभी पुलिस के पास गए तो जीहो तुम्हें भी सजा मिलेगी। मेरी बहन एक ऐसे इंसान को जानती है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को जो एक बंदे को कॉल करती है और वो बंदा कहता है क्या तुम इस वक्त कॉल कर रही हो, इस वक्त काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है लेट हो गई है तो क्या हुआ, तुम अभी भी तो अपना कंप्यूटर ही चला रहे हो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और इसके बाद ये बंदा कहता है सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन क्रिस्टल कहती है तुम्हें इस चीज के पैसे मिलेंगे। इसके बाद ये कहता है कितने पैसे मिलेंगे मुझे। क्रिस्टल कहती है तुम्हें हजारों डॉलर मिलेंगे। और इसके बाद क्रिस्टल अपने मन में कह रही होती है ये एक वही बंदा है जिसको मेरे डैड पाल रहे हैं। और यार आपको तो पता ही होगा जो क्रिस्टल के फादर है उन्होंने स्पेशल लोगों की अपनी एक टीम बनाई है और ये जो बंदा है ना ये बहुत बड़ा जीनियस है, इसका नाम है कोजी। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का कोई हैकर है। तो ये जो बंदा होता है ये क्रिस्टल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो। और यार मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए इसलिए मैंने इस वीडियो की जितनी भी इमेजेस हैं उनका साइज छोटा रखा है। उम्मीद करता हूँ कि यार आप मेरी बात को समझोगे। और यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 88 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज, मांगास और मानवास की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग लुकिसम की आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जेक किम को, जिसके सामने बहुत सारे बंदे अपना सर झुकाए खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं सर आराम से घर जाइएगा, सर डिनर करके जाओ, सर आराम से घर जाइएगा। मतलब कि सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जेक किम को। तो यार हम देखते हैं अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और जो जेक होता है वो छाता लेके वहां से निकल लेता है और पीछे से ये बंदे अभी भी सर झुकाए बोल रहे होते हैं सर अपना ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जैसे ही जेक किम अपने गैंग मेंबर से काफी ज्यादा आगे आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं जेक को एक आवाज आती है जेक किम। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसने आवाज मारी होती है वो और कोई नहीं बल्कि जेस होता है और जेस के साथ इस वक्त वास्को भी होता है। इसके बाद जेस कहता है क्योंकि तुम एक सीनियर हो इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें हियोंग कहना चाहिए। और यार कोरिया में ये जो शब्द होता है हियोंग ये तब यूज करा जाता है जब किसी अपने से बड़े को इज्जत देता है कोई। जेस कहता है तुम गैर कानूनी तरीके से जुआ खेलने के बादशाह हो और बिग डील क्लब के सबसे छोटे लीडर भी हो जो सियोल में सबसे बड़ा क्लब है। इसके बाद जेक कहता है ये तुम हो जो कैफे में काम करता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इसके बाद जेस कहता है देखो मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उनको ऐसी चीजों में अपनी नाक डालना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वास्को कहता है बहुत हुआ जेस। और इसके बाद वास्को जेक को कहता है जीहो को उसके पैसे वापस कर दो। इसके बाद जेक कहता है तू बहन के टोपे, जो तेरी जैकेट में लोगो बना है मैंने उसके बारे में सुना है। ये एक क्लब है जो नए नए स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया है। लोग कहते हैं इस क्लब का नाम काफी ज्यादा फेमस है। इस क्लब का नाम क्या था? हाँ, बनी क्लब। इसके बाद जो जेस होता है चिल्लाते हुए कहता है इसका नाम बर्न नकल है।
इसके बाद जेक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो अब बताओ, तुम जीहो के पैसे लेने के लिए मेरे पास क्यों आए हो? वो जीहो ही था जिसने जुआ खेला था, और वैसे भी जिससे तुम्हें पैसे वापस लेने चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो बॉस है। इसके बाद वास्को कहता है, तो मुझे बताओ वो बॉस कहाँ है? इसके बाद जेक कहता है, बिल्कुल भी नहीं घमंडी बच्चों। इसके बाद वास्को कहता है, तुम सारे बहन के टोपे एक जैसे होते हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी यहीं पे कब्र खोद दूंगा। और यार जो वास्को होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो कहता है, हे वास्को रुको, तुम्हें पता है ना ये इलाका इस बंदे का है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता था यही होगा, मुझे अपने साथ और बंदों को भी लेके आना चाहिए था यहाँ पे। इसके बाद जेक कहता है, क्या मेरा इलाका? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे बाकी लोगों को बुलाऊंगा? तुम्हें लगता है तुम बच्चों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि जीहो तुम्हारी गैंग का है। मुझे लगता है तुम जीहो को बहाना बना के अपना नाम फैलाना चाहते हो मुझसे लड़ाई करके। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ बच्चों। तो यार अभी जो वास्को और जेक होते हैं ये दोनों के दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के स्टोर को। हम देखते हैं क्रिस्टल ने जिस बंदे को हेल्प के लिए कहा होता है, जिसका नाम कोजी होता है, जो एक जीनियस होता है, वो डैनियल के स्टोर में पहुंच जाता है और कहता है, क्या एक स्टोर? इसके बाद कोजी क्रिस्टल को कहता है, तुम्हें यकीन है मैं यहाँ पे हजारों डॉलर कमा सकूंगा? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद कोजी कहता है, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी शकल देख के तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा सकूंगा। और यार जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है ना, अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती है, क्योंकि इस वक्त वो अपनी सुंदर वाली बॉडी के साथ यहाँ पे होती है। तो इसलिए जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, कि क्रिस्टल कहाँ गई? मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। और जो हानियल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़की तो वही है जिसको लास्ट टाइम मैंने पिगी के साथ देखा था। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तो बताओ आखिर सारा का सारा मामला है क्या? इसके बाद जो डैनियल होता है कोजी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता होगा, कि क्या ये बच्चा सच में हमारी मदद कर सकता है? इसके बाद जो जीहो और बाकी सब होते हैं कोजी को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, अच्छा तो गैर कानूनी तरीके से जुआ खेलना, आखिर ये क्या होता है? लेकिन बाकी बातें बाद में। लेकिन क्रिस्टल आज तुम्हें क्या हो गया? तुम लोगों की मदद कर रही हो, तुम लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, कोजी इसने मेरी दूसरी बॉडी को कभी भी नहीं देखा, ये एक लोमड़ी की तरह बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मेरे और मेरे डैड के अलावा मेरी दूसरी बॉडी के बारे में कोई भी नहीं जानता। और यार ये जो कोजी बंदा होता है ना, ये इतना ज्यादा चालाक होता है, अगर क्रिस्टल ने कुछ भी गलती कर दी ना थोड़ी सी भी, तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी दूसरी बॉडी भी है। मतलब ये इतना ज्यादा चालाक है। इसके बाद कोजी कहता है, अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम इन लोगों की हेल्प क्यों कर रही हो। वो इंसान यही है ना जिस इंसान को तुम पसंद करती हो। देखो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं लोगों के हाव भाव पढ़ने में हमेशा सबसे ऊपर रहता हूँ। तो बताओ वो इंसान कौन है जो तुम्हें पसंद है। और क्योंकि यार जो क्रिस्टल होती है वो सच में मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है, इसलिए वो अपने मन में सोच रही होती है, नहीं बस रुक जाओ और मत बोलो। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, चलो देखते हैं तुम यहाँ पे किसको लाइक करती हो। इसके बाद वो मोटे वाले डैनियल और जीहो का चेहरा देखता है और उसको देख के साफ समझ आ जाता है कि यार क्रिस्टल इनको तो लाइक नहीं करती होगी। इसके बाद कोजी कहता है, हा, मैं सच में हैरान हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तो इसके बाद कोजी बकचोदी खत्म करते हुए कहता है, तो जिन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया उनके अकाउंट में सच में लाखों हजारों डॉलर हैं। तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो जब तुम उनके ऐप में पैसे जमा कराते हो तो वो फिर तुम्हें कुछ पॉइंट्स देते हैं जिनकी वजह से तुम उनसे गेम खेलते हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या हम इस बच्चे पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, ये लोग जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो एक पब्लिक सर्वर है, क्योंकि जो चाइनीज सर्वर है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर ये लोग पब्लिक वीपीएन यूज कर रहे हैं
तो हम इनको आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद इनको पकड़ना नहीं है। हमारा मकसद है इनसे सारे के सारे पैसे वापस लेना। देखो, अगर हमने इनको पकड़ लिया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और ऊपर से तुम्हें उल्टा जेल हो जाएगी। तो इसलिए जो पैसे तुम हारे हो, मैं तुम्हें वो वापस दिलाऊंगा, तुम्हारे पैसे, और बाकी सारे पैसे मैं रख लूंगा। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन? आखिर ये किस तरह का बच्चा है? आखिर इसके मन में क्या प्लान चल रहा है? इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तो क्योंकि अब हम सब के सब आपस में घुल मिल गए हैं, तो इसलिए तुम, ओए पार्ट टाइमर, अपने 3 दोस्तों को यहाँ पे बुलाओ जिनके ऊपर तुम्हें लगता है हम भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद यार थोड़ा सा समय बीत रहा होता है, तो जो कोजी होता है वो कहता है, अब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बस वो पहुंचते ही होंगे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी है। और तभी हम देखते हैं स्टोर के अंदर जे की एंट्री होती है और डैनियल कहता है, तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जे। मैंने तुम्हें अचानक से बुलाया, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने में? इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जे को देख के अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है? इससे कमाल की स्मेल आ रही है, जैसी स्मेल क्रिस्टल से आती है। और यार जो कोजी होता है ना, वो पैसों का इतना ज्यादा भूखा होता है, इसलिए उसे जे और क्रिस्टल से सेम स्मेल आ रही होती है, पैसों की। इसके बाद हम देखते हैं एक और बंदा स्टोर के अंदर एंटर होता है और कोजी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का बंदा होगा। तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। जैक जीहो को कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। इसके बाद जीहो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो कोजी को देखता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। जैक कहता है, ये सब क्या है? ये बच्चा मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रहा है। और यार क्योंकि जो कोजी होता है वो उम्मीद कर रहा होता है ये बंदा भी कोई अमीर बंदा होगा, लेकिन इसको, कोजी को मतलब जैक से पैसों की स्मेल नहीं आ रही होती है, इसलिए कोजी उदास होके कहता है, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। और जो जैक होता है गुस्से में कोजी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डैनियल जैक को पकड़ लेता है। जैक कहता है, हे कि क्या मैं इसको मार सकता हूँ? इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन कोजी तुमने मुझे मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाने के लिए क्यों कहा? क्या ये किसी तरह का सीक्रेट मिशन है? इसके बाद कोजी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए तुम्हें अपने फ्रेंड्स बुलाने के लिए कहा क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा, इस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है? और इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तुम्हारा तीसरा बंदा तो अब तक आया ही नहीं। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे आम तौर पे वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा रिप्लाई कर देता है। और यार ये जो तीसरा बंदा होता है ना जिसे डैनियल यहाँ पे बुला रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को जमीन में पड़ा होता है और उसके चेहरे से खून भी निकल रहा होता है। तो यार अभी काफी तेज बारिश हो रही होती है और इस जेक नाम के बंदे ने वास्को को नॉकआउट कर दिया होता है। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तुम इस इलाके में काफी ज्यादा चौड़े में घूम रहे थे। और हम देखते हैं जेक के हाथों में खून लगा हुआ होता है जो वास्को का होता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, हे दोस्त, अपने इस दोस्त को उठा और यहाँ से निकल ले। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को पूरी तरह से हार गया इस बंदे से। और जो जेस होता है वैसे तो वो अंदर से काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जो जेस होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो मुझसे? क्या तुमने मुझसे अब तक फाइट इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम अपने बॉस के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे? तो यार जैसे ही जेस इस बंदे से फाइट करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी साइड से आवाज आती है और हमारा वास्को भाई कहता है, जेस सब कुछ ठीक है, मैं इस बंदे को हराऊंगा। तो यार वैसे तो वास्को पूरा नॉकआउट हो चुका था, लेकिन वास्को दोबारा से हल्का सा खड़ा उठ जाता है, तो इसलिए जेक इम्प्रेस होके कहता है, वो तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें तो कोई एथलीट होना चाहिए था, तुम अपनी बॉडी की पावर को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, कितना कमाल का नजारा है, तो कैसे हो? इसके बाद जो जेक होता है वो हैरान होके कहता है, हाँ ये तुम हो? और भाई लोग आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये बंदा आया है ना, ये और कोई नहीं बल्कि गन है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। यहाँ पे डैनियल वास्को को मैसेज करे जा रहा होता है। डैनियल कहता है वो अब भी रिप्लाई नहीं कर रहा है कि क्या वास्को सो गया होगा। इसके बाद कोजी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 लोग ही ये कर सकते हैं, तो चलो ये करते हैं। इसके बाद कोजी इन सारे लोगों की तरफ कुछ टैबलेट्स और मोबाइल फेंकता है। कोजी कहता है जवाबी हमला करने का वक्त आ चुका है। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 89 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे जेक और वास्को की फाइट हो रही होती है। वहाँ पे गन आता है और कहता है कितना कमाल का नजारा है। अक्सर ऐसे मौसम में तुम्हें लड़के फाइट करते हुए नहीं दिखते हैं और मैं तुम दोनों को ही जानता हूँ। काफी दिनों बाद दिख रहे हो, तो कैसे हो तुम? इसके बाद जेक कहता है गन काफी समय बाद मिल रहे हो, क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ रखे हो सर? गन कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है और ये इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रहा है। इसके बाद जेक वास्को की तरफ इशारा करके गन को कहता है कि क्या आप इस बंदे को जानते हो? इसके बाद गन कहता है हाँ मैं पहले एक बार इस बंदे से मिला था, इसका बड़ा अजीब सा नाम है, वो क्या था, इसका नाम शायद टबैस्को है। इसके बाद गन वास्को को कहता है तुम्हारी फिजिक अच्छी है लेकिन तुम पे अभी स्किल्स की कमी है। तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन अभी तुम इस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो। और अभी गन जेक के बारे में कह रहा होता है। गन कहता है मेरी नजर इसके ऊपर काफी पहले से है, ये मेरे कैंडिडेट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर था। इसके बाद जेक कहता है कि क्या मैं 1 पर था? तुम्हारा था से क्या मतलब है? इसके बाद गन कहता है मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, आज के दिन तुम फेल हो चुके हो, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। इसके बाद जेक हैरान होके कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? इसके बाद गन कहता है जो तुमने गैर कानूनी तरीके से जुआ खेला उसकी वजह से। तुम सोच रहे हो मुझे ये कैसे पता चला? जो कैंडिडेट्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं इसका पहला रूल ये है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिस वजह से उनको गिरफ्तार होना पड़ सके। मैं बहुत समय से एक प्रिंसेस के पीछे हूँ काम के सिलसिले में और उसके साथ काम करते करते मुझे पता चला इस चीज में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। पुलिस तुम्हारे लिए यहाँ पे जल्दी ही आने वाली होगी। तुम्हारे पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला बच्चा पड़ा है जो कि काफी ज्यादा समझदार भी है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे है या नहीं। इसके बाद हमें कोजी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वो बॉडीगार्ड सा दिखने वाला बंदा कहाँ है? बहुत अच्छे, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद गन जेक को कहता है इससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़े मैं यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आया हूँ। इसके बाद जेक चिल्लाते हुए कहता है तुमने कहा था कि मैं अगला बंदा हूँगा जो तुम्हारे साथ काम करेगा। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी वो पैसे जमा करने के लिए ताकि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं। मैंने गैर कानूनी जुए में भी काम करना शुरू करा ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं जो तुमने मुझसे मांगे थे, और तुम अब मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि मैंने गैर कानूनी तरीके से जुए में काम करा। मैंने तुम्हारे लिए एक शाही कुत्ते की तरह काम करा है। इसके बाद गन कहता है नियम होते हैं, मुझे तुम्हारे लिए दया आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और वो अपनी टी शर्ट निकाल के फेंकता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था, अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और तुम ये बिजनेस किसी और के लिए चला रहे हो। इसके बाद गन कहता है ओ तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन बिग डील क्लब से मिली है? जेक कहता है हाँ, और मुझे जो पता है वो जान के तुम हैरान हो जाओगे। तुम और गो साथ में मिलके काम करते हो, तुम्हारा बिजनेस लोगों को धोखा देना है, लेकिन ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं है। मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें इस बात का डर है कि अगर पुलिस ने इस बारे में ज्यादा गहराई से तहकीकात करी
तो उनको तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए तुम उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तुम पुलिस से दूर रहना चाहते हो ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया कि तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हर साल तुम और गो $50 लाख का प्रॉफिट कमाते हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम किसके लिए काम करते हो, मैं बस तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता था। और यार $50 लाख शब्द सुन के जेस और वास्को बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गन कहता है, वेल तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या इस बार मुझे तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल देने चाहिए? इसके बाद गन अपना चश्मा निकालता है और हम देखते हैं उसकी प्योर ब्लैक आईज। इसके बाद जेक कहता है, ऐसा करना आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद से मैंने अपने शरीर को इसी दिन के लिए तैयार करा था ताकि मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकूं। इसके बाद गन कहता है, ठीक है चलो देखते हैं तुमने अपनी बॉडी को कितना तैयार करा है। तो यार यहाँ पे इनकी बातों से साफ समझ आ रहा होता है जो जेक और गन होते हैं इनकी पहले भी फाइट हुई होती है, और जो जेक होता है उसी के बाद से जेक अपनी बॉडी को तैयार कर रहा होता है ताकि वो गन को मार सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक के बॉस की कंपनी में 4 बंदे जो काम करते होते हैं। उनमें से एक कहता है, हे जॉन, क्या इन लोगों को तुमने इनवाइट करा है? यहाँ पे अभी अभी कुछ लोग गेम खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन लोगों को तुमने रिकमेंड करा है ये गेम खेलने के लिए। और यार अभी जो जेक के बॉस के ऐप में गेम खेलने आए होते हैं ना, वो कोजी लोग ही होते हैं जो अभी डैनियल के स्टोर में बैठे होते हैं। इन्होंने अपना नाम जीहोस फ्रेंड लिखा हुआ होता है, यानी कि गेम खेलने से पहले जहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ होता है जीहोस फ्रेंड। इसके बाद जॉन पूछता है, कितने लोगों ने साइन अप करा है गेम खेलने के लिए? इसके बाद ये बंदा कहता है, 5 लोगों ने करा है अभी तो। जॉन स्माइल करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वो जीहो, उसको अब तक भी कुछ समझ नहीं आया, वो अभी भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहा है ये गेम खेलने के लिए। इसके बाद जॉन कहता है, हाँ वो 5 लोग मेरी वजह से ही यहाँ पे आए हैं। और जॉन अपने मन में खुश हो रहा होता है क्योंकि इन 5 लोगों का 40% का प्रॉफिट भी अब जॉन को ही मिलेगा। इसके बाद जो जॉन का बॉस मोटा होता है वो कहता है, तुम कमीशन पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम उस बच्चे के दोस्तों को भी इस ऐप में ले आए। और जॉन अपने मन में खुश होकर सोच रहा होता है, यस अब 40% पैसे मेरे होंगे, मैं आसानी से काफी सारे पैसे कमाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर जहाँ पे कोजी होता है। कोजी कहता है, तो अब हम सब साइन अप हो चुके हैं इस ऐप में। कोजी अपने मन में सोच रहा होता है, हमने फॉर्म में लिखा था जीहोस फ्रेंड, उसके बावजूद भी हमें वो अपनी साइट में गेम खेलने दे रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हमारे ऊपर शक नहीं है, या फिर जो हमारा डाटा हैंडल कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कोई और हैं। दोनों ही केसेस काफी अच्छे हैं। मैंने मेहनत से जो पैसे कमाए थे वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं। कोई बात नहीं कोजी, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है। और यार जो कोजी होता है ना, उसने $400 सबकी आईडी में डाले हुए होते हैं। और कोजी के साथ जितने भी अभी बंदे होते हैं ना, कोजी के पैसों से ये गेम खेल रहे होते हैं और हारे जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, हे कोजी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे इन पैसों से बहुत सारे पैसे जीतेंगे? लेकिन मैं यहाँ पे हारने में लगी हुई हूँ। इसके बाद कोजी कहता है, क्या तुम मेरे पैसे हार रही हो? बेवकूफ लड़की, जो तुम कर रही हो बस तुम करती रहो। इसके बाद हानिल कहती है कि क्या? तभी डैनियल कोजी के पीछे से आता है और कहता है, हे कोजी, वो बात ऐसी है कि। लेकिन तभी कोजी कहता है, तुम्हें स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को सामान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है, मैं तो कह रहा था कि वो तुम काउंटर के ऊपर बैठे हुए हो। इसके बाद जीहो कहता है, मुझे क्या करना होगा? इसके बाद कोजी कहता है, क्योंकि तुम्हारी आईडी बैन हो रखी है इसलिए तुम स्टैंड बाय पे रहो, मुझे आगे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जीहो कहता है, ठीक है। और जो हमारा जैक होता है वो कहता है, जीहो, मैं सोच रहा हूँ तुमने ऐसा क्या कर दिया है, अब तुम सच में बहुत ही बेकार इंसान हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन के बॉस को, जो जॉन को कहता है कि क्या तुम उनको लालच नहीं दोगे? इसके बाद जॉन कहता है, हाँ, क्योंकि वो जीहो के दोस्त हैं तो शायद इसलिए वो जानते होंगे जीहो काफी सारे पैसे हारा है, और इसलिए अगर मैंने उनको लालच दिया तो ऐसा हो सकता है कि जीते हुए पैसे वो जल्दी से विथड्रॉ कर लें। इसलिए वो जितने भी पैसे ऐड करेंगे मैं वो सारे के सारे पैसे खा लूंगा, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। जॉन का बॉस बोलता है, तुमने काफी अच्छा फैसला लिया है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। इस स्टोर में हम देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कम ऑन कोजी, अब हम क्या करें, हमने जितने भी पैसे डिपॉजिट करे थे हम वो सारे के सारे पैसे हार चुके हैं। जैक कहता है बच्चे तुझे तो अपने ऊपर बहुत घमंड था। और जीहो कहता है अब हम और ज्यादा पैसे हार चुके हैं। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है कोजी आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है मुझे लगता है अब हमें जाके जॉन को ढूंढना चाहिए, अब हमारे पास यही एक रास्ता है। और जीहो कहता है नहीं, हमें नहीं पता जॉन कहाँ रहता है, वो जो आदमी था जो मेरा नकली बाप बना था उसको ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा। और यार जो जीहो होता है ना उसको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है, इसलिए जीहो रोते रोते कहता है मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी पीछे से कोजी कहता है जरा एक सेकंड रुको। हम देखते हैं जो कोजी होता है वो अकेले ही 7-8 लैपटॉप चला रहा होता है। इसके बाद कोजी कहता है ये तो बस शुरुआत है, ये काम कर रहा है, हमने उनके ऐप में साइन अप करा और पैसे भी डिपॉजिट करे और उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ, उनको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। और अगर उनको हमारे ऊपर शक होता भी तो क्योंकि अब हम पैसे हार चुके हैं तो इसलिए उन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है अब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और उसके बॉस को देखते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं। जॉन का बॉस अपने वर्कर्स से कहता है हम शौना जा रहे हैं, तुम सब के सब बहुत ही मेहनत से काम करना। और यार शौना वो जगह होती है जहाँ पे ये लोग नहाते हैं। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है अब तुम सबके अकाउंट में $1000 डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारी हानिउल कहती है कि क्या फिर से। इसके बाद जैक कहता है क्या तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतने सारे पैसे हैं। और पीछे से जो जीहो होता है वो कहता है चलो चलो उस आदमी को ढूंढते हैं जो मेरा नकली बाप बना था, ये करने से फायदा नहीं है। कोजी अब बस करो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए इतने सारे पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोजी कहता है क्या तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तो अपने लिए पैसे कमा रहा हूँ और तुमने कहा मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो फटाफट से लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाता है और कुछ ऐसा कर देता है जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। हानिउल, जैक और बाकी सबके सब अपने मन में सोच रहे होते हैं ये क्या है, ये कैसे हुआ। तो भाई लोग आपको बता दूं जो कोजी है ना उसने जॉन के बॉस की जो साइट है ना उसको एक तरीके से हैक कर लिया है और इस तरह से हैक करा है कि जॉन के बॉस को पता भी नहीं चलेगा और ना ही वहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को। तो अब इसके आगे की स्टोरी की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 90 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा कोजी होता है वो जैक और जॉन के बॉस की साइट को एक तरह से हैक कर लेता है। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हानिउल और जैक होते हैं वो अपने अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के हैरान हो रहे होते हैं। और जैक कहता है हे बच्चे आखिर ये कैसे हो गया, हमारे अकाउंट में हजार पॉइंट्स कैसे आ गए, क्या ये तुमने करा। इसके बाद कोजी कहता है नहीं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हमने तो सिर्फ चार्ज के लिए अप्लाई करा था और उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद हानिउल हैरान होके कहती है हाँ हमने चार्ज के लिए अप्लाई तो करा था लेकिन हमने कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं करे थे अब तक। इसके बाद कोजी कहता है तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन तुम बेवकूफों को ये समझाना काफी थकाने वाला काम है। इसके बाद जैक कहता है क्या कहा तूने। इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जीहो को कहता है ये जो प्राइवेट बैटिंग सिस्टम है यानी जुआ खेलने का सिस्टम, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करो एक बारी। इसके बाद जीहो कहता है ठीक है तो पहले हम पैसे जमा करते हैं, उसके बाद उन लोगों के पास एक मैसेज जाता है और वो मैसेज जब मैनेजर कंफर्म करता है उसके बाद हमारे अकाउंट्स में पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद कोजी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम पैसे जमा करते हैं उसके बाद वो ये कंफर्म करते हैं और उसके बाद हमारे अकाउंट में कुछ पॉइंट्स भेजते हैं और ये सारा का सारा काम वो मैनुअली करते हैं। मुझे 100% यकीन है ये लोग फेक अकाउंट्स का यूज करते हैं ये सारा का सारा काम करने के लिए और अपने असली नाम के बिना
ये फोन और इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है जब इनके अकाउंट्स में कोई पैसे आते हैं तो ये उन पैसों को, उन डिपॉजिट को कंफर्म कैसे करते हैं? क्या ये लोग हर बार बैंक और एटीएम में जाके चेक करते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते। इस चीज के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। ये लोग ऑटोमेटिक मैचिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं। इस मैचिंग प्रोग्राम की हेल्प से जब भी इनके फेक अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैनेजर के पेज में ये अपडेट हो जाता है। यानी कि यार जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको कंफर्म करने का काम ना एक मशीन का होता है। इसके बाद कोजी कहता है इस तरह की साइट्स जो होती हैं वो बहुत ही सस्ते में बन जाती हैं और ऑफ कोर्स जो इन्होंने मैचिंग प्रोग्राम यूज करा है वो भी काफी ज्यादा सस्ता है। और इस बेकार से मैचिंग प्रोग्राम को अब मैं यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो एक एग्जाम्पल से इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। कोजी कहता है जब किसी महल में कोई हमला करता है तो महल अपने दरवाजे नहीं खोलता, लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह महल के बाहर कोई उनका दोस्त खड़ा होता है तो वो दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन क्या होगा जिसको वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनका दोस्त ना हो। मैंने उनके प्रोग्राम में अपना एक जासूस भेजा है जो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ अब आप भी समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा खेल क्या है। और अगर नहीं समझे तो हल्के में आपको समझा देता हूँ। जो हमारा कोजी है उसने उनका प्रोग्राम इस तरीके से हैक कर लिया है कि वो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है उनको, और जब नकली डिपॉजिट्स दिखाता है तो वो असली पॉइंट्स उनके अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो असली में गेम खेल सकते हैं उन पॉइंट्स से, या फिर उन पॉइंट्स को साफ साफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि उन पॉइंट्स को वो किसी भी एटीएम में जाके पैसे के तौर पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस फेक ऐप में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनके पास उनके कंप्यूटर में मैसेज आता है कि 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिए हैं और तुम उनको चार्ज कर दो 1000 पॉइंट्स। और ये जो बंदा होता है एम्प्लॉय, ये अपने मन में सोच रहा होता है किसी ने 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, बॉस ये जान के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हर दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे जमा करा रहे हैं और ये जो बंदा होता है सबके पैसों के बदले उनको पॉइंट्स देता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जैक और हानियुल को। जैक हैरान होके कहता है हमारे अकाउंट में पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमने तो कोई भी पैसे जमा कराए ही नहीं। सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बच्चा आखिर इसने ये सब कैसे करा। वैसे तो यार कोजी ने इन सबको समझा दिया है कि कोजी ने ये सब कुछ कैसे करा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि यार ये कोई आम बात नहीं होती। इसके बाद कोजी कहता है इतना ज्यादा हैरान मत हो, ये तो बस अभी शुरुआत है। उन लोगों ने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो एक साइबर मनी है और वो हमें कितने भी साइबर मनी दे सकते हैं बस क्लिक करके। इसके बाद हम देखते हैं जो इस फेक कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से एक अपने मन में सोच रहा होता है ये सब क्या है, मैं बस पे आउट करने में लगा हुआ हूँ। और यार यहाँ पे पे आउट का मतलब ये है कि जो लोग अपना डिपॉजिट यहाँ पे जमा कराते हैं और उनको उसके बदले पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उन पॉइंट्स के बदले पैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसी को पे आउट कहते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ये काम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे जाके बाहर किसी लड़की से मिलने का मन कर रहा है। जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए जिसके साथ मैंने फ्लर्ट करा था। और यार ये जो बंदा है ना, इन लोगों को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होती कि इन लोगों के साथ इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ही कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी इन सारे लोगों को बताता है जो हमने फेक डिपॉजिट जमा कराया है उसके वजह से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं हम उन पॉइंट्स की हेल्प से असली पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। और जो कोजी होता है अभी उसके हाथों में पैसों की गड्डी होती है जो उसने इसी तरीके से निकाली होती है। इसके बाद कोजी कहता है हम इस तरह से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, हमें मैनेजर के हाई सिक्योरिटी वाले पेज से भी जूझने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि यार ये जो फेक साइट होती है ना वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, लेकिन जो हमारा कोजी होता है उसने एक लूप होल ढूंढ लिया होता है जिस वजह से वो आराम से पैसे निकाल सकता है उनकी साइट से। इसके बाद कोजी कहता है अगर हम एक बार में हजार डॉलर निकालें और उनके पास अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज हुए तो इसके बहुत ज्यादा कम चांस हैं कि वो ये बात नोटिस नहीं करेंगे। और यार जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये सिर्फ अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा डरावना है। ये बच्चा जरूर उन 10 जीनियस में से एक है
जिन्हें मेरे डैड पाल रहे हैं। इसके बाद कोजी कहता है हम ऐसे ही फेक डिपॉजिट करके उनके अकाउंट से पैसे निकालते रहेंगे और हम तब तक पैसे निकालते रहेंगे जब तक कि उनका अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। तो चलो उनके अकाउंट से एक एक पैसा निकाल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस को, जो अभी शौना में आ रखे होते हैं नहाने के लिए। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है हा सच में मजा आ गया, बारिश के दिन में इस जगह पे नहाने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद जॉन कहता है हाँ सच में काफी मजा आया। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है चलो अब चल के पोर्क स्ट्यू खाते हैं। इसके बाद जॉन कहता है ओके बॉस। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है लेकिन एक सेकंड, मेरे फोन पे इतनी सारी मिस कॉल्स किसकी आ रखी हैं? और अभी जो बेवकूफ जॉन होता है वो शीशे में देख के सोच रहा होता है मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। और जो वहीं दूसरी तरफ जॉन का बॉस होता है उसको फोन पे सारी की सारी खबर मिल चुकी होती है कि उनका अकाउंट खाली हो चुका है। तो जो जॉन का बॉस और जॉन होते हैं वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है अपने एम्प्लॉइज से कहता है तुमने लोगों को पॉइंट्स देने की कोशिश करी लेकिन बैंक में पैसे नहीं है। तुमने लोगों को पे आउट्स करे, जितने भी लोगों ने पैसे निकालना चाहे तो तुमने पैसे दिए, लेकिन तुम कहना चाह रहे हो कि जो मैनेजर पेज है वहां पे कोई भी डिपॉजिट्स नहीं दिखा रहा है, बस लोगों ने सिर्फ पैसे विड्रॉ करे हैं। और तुम कहना चाह रहे हो जिन चूहों ने ये पैसे निकाले हैं वो लोग और कोई नहीं बल्कि वही हैं जो जॉन लेके आया था यहाँ पे। तो यार क्योंकि ये जो बंदे थे मतलब कोजी लोग ये जॉन के अकाउंट में ऐड हो रहे थे, इनका 40% का जो प्रॉफिट था ये जॉन को ही मिलना था। तो अब उनकी वजह से नुकसान हो गया तो सजा भी जॉन को ही मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को, जो अभी बिल्कुल नंगा होता है, बस उसने एक निक्कर पहना हुआ होता है, उसको बांध रखा होता है और उसके फेस से खून निकल रहा होता है। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है मुझे ये सारी की सारी चीजें समझा, आखिर ये हुआ क्या? इसके बाद जॉन कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है उसका 40% मैं अपनी तरफ से भर दूंगा। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है तूने बात तो बहुत ही लॉजिक वाली करी, मुझे लगता है मुझे तेरे सारे दांत नहीं तोड़ने चाहिए थे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। खैर जो भी हो, मुझे लगता है उन लोगों ने हमारा बेवकूफ बना दिया है। और वैसे तुझे तो पता ही है जब भी हमें नुकसान होता है तो उसका 40% की भरपाई तू करता है, लेकिन इस बार तू 100% की भरपाई करेगा और फिर तब जाके मैं तुझे जाने दूंगा। और हाँ, तू पैसों की चिंता मत कर, तू ये मत सोच कि तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, बस तू अपने बाप की आईडी और अपने घर के कागज मुझे दे दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी कहता है तो इतने सारे पैसे निकालने के बाद मुझे लगता है अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो क्या अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? इसके बाद यार जो जीहो होता है वो स्टोर के अंदर एंटर करता है और वो बहुत ही ज्यादा भीगा हुआ होता है। इसके बाद कोजी जीहो को कहता है बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम करा, तुमने अगल बगल के जितने भी एटीएम हैं उन सब से पैसे निकाले, तुमने टोपी तो पहनी थी ना ताकि तुम पे कोई शक ना करे। इसके बाद जो जीहो कहता है हाँ मैंने पहनी थी। इसके बाद कोजी कहता है तो ठीक है, अभी हमारे पास पूरे $3 लाख है और ये रहे इसमें से $30,000 जो तुम्हारा हिस्सा है और ये बाकी के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है उसने सच्ची में ये सारे के सारे पैसे वापस ले आया वो जो जीहो हारा था। इस वक्त पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है उस दिन मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद जो कोजी होता है बाकी के सारे पैसे लेके स्टोर से बाहर जा रहा होता है और एक $10 निकाल के इन सारे लोगों को कहता है ये लो, ये डिनर के लिए यूज करना, इससे तुम डिनर खा लेना अपना। और ये बाकी के लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या $10, ये साला हरामी बच्चा। इसके बाद कोजी जाते जाते जीहो को कहता है और हाँ, इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आगे से अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी भी मत करना। और यार जो जीहो होता है ना उसकी तो अंदर की उम्मीद ही मर चुकी होती है कि अब उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन अभी जो जीहो होता है उसको उसके पैसे वापस मिल चुके होते हैं और वो कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा सच में तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। जो हमारा जीहो है जब वो रो रहा था
सच में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था वो। और यार जो जीहो होता है ना, वो काफी देर तक फूट फूट के रोता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक और हमारे गन की फाइट जो चल रही होती है, वो वाला सीन। और यार बड़ी ही हैरानी वाली बात होती है, हम देखते हैं जो हमारा गन होता है ना, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसने खड़े होने के लिए अपने हाथ का सहारा लिया होता है। इसके बाद गन कहता है, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, मैं सच में हैरान हूँ। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तुमने सच में काफी अच्छा करा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम जेल में जब हम पिछली बार मिले थे, तुम तब ही हार मान चुके होंगे। और मैंने सोचा था अगर अगली बारी तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। और यार मैं तो सोच रहा था कि जेक ने गन को सच में ही काफी अच्छी टक्कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो जमीन में पड़ा होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में, और उसके सारे के सारे दांत टूटे हुए होते हैं। बस एक दो दांत बचे होते हैं उसके मुंह में, और बाकी एक भी दांत उसके मुंह में नहीं बचा हुआ होता, और उसके चेहरे से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद तभी हमारा जो गन होता है बगल में ही देखता है जेस और वास्को को और कहता है, ओए तुम और टबास्को। लेकिन तभी बीच में ही वास्को बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद गन कहता है, मुझे कमजोर लोग याद नहीं रहते। इसका मतलब दूसरे शब्दों में जो हमारा गन होता है उसको वास्को का टूटा फूटा नाम तो याद ही रहता है, जो कि होता है टबास्को। इसका मतलब जो हमारा गन होता है वो वास्को को स्ट्रॉन्ग बंदा समझता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो के घर का सीन। आज जीहो काफी ज्यादा सुबह सुबह खड़ा उठ जाता है और जीहो की मदर सोच रही होती है, मेरा बेटा तो कभी भी इतनी जल्दी खड़ा नहीं उठता था। और जो जीहो होता है ना यार, वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको सारे पैसे वापस मिल चुके होते हैं। वो स्कूल जाने से पहले अपनी मदर और अपने डैड को आई लव यू कहता है और जीहो खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक के हाथ में कुछ सामान होता है और हम देखते हैं जेक के अगल बगल 5-6 स्टूडेंट्स उसके आगे सर झुकाए बैठे हुए हैं। इसके बाद एक बंदा जेक को कहता है, ये मुझे दे दीजिए, इसका ध्यान मैं रख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमारे रूम में आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं। ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है सर। और यार ये जो सीन होता है ना, ये जेक के स्कूल का सीन होता है और उसके अगल बगल सारे के सारे उसके जूनियर्स होते हैं। इसके बाद जो जेक होता है वो अपने जूनियर से एक सिगरेट लेता है और उसको अपने मुंह में रख के जलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, गन, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन यार जो गन होता है ना, उसने जेक के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया होता है। अभी हम साफ साफ देख सकते हैं जेक के पूरे मुंह के अंदर ना सिर्फ 2 ही दांत बचे होते हैं। और इसके बाद हमें पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है, उस वक्त मुझे जेक के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही करना। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।